फाइनली एक ऐसी सीरीज जो मेरे लिए खास थी, बहुत ज्यादा अवेटेड थी, क्योंकि जो भी ऐसी सीरीजेस होती हैं जिसमें या तो हम सुबह जल्दी उठ के मैचेस देखते हैं या तो रात को जाग के मैचेस देखते हैं, वो हमेशा से मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बड़ा मजा आता है वो सीरीजेस देखने में। अब तो बहुत कम ऐसी सीरीजेस का मौका मिलता है क्योंकि पाकिस्तान के टूर्स इतने ज्यादा नहीं हो रहे हैं, एंड जब होते भी हैं तो जलालत के अलावा हमारे पास कुछ हाथ नहीं आता है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह के टूर्स ऐसे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान उनमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ कर नहीं पाता है, इस वजह से देखने का खास दिल भी नहीं करता है। हम तो देखते ही हैं भाई, हमें इसी चीज से ही थोड़ा लुफ्तअंदोज होते हैं। नथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस मेक्स अस हैप्पी। और अब बात कर लेते हैं इस मैच पे जो कि खेला जाएगा फ्लोरिडा यानी यूएसए में। मैच वेस्ट इंडीज से, लेकिन खेला यूएसए में जाएगा। बहुत सारे मैचेस वेस्ट इंडीज जो है इन ग्राउंड्स में लेके जाता है अपने, और यूएसए की आवाम के लिए भी एंड अपने इंटरेस्ट के लिए भी। जाहिर सी बात है, यूएस डॉलर में जब आपके पास गेट मनी आएगा, सो व्हाई नॉट, आप उन मैचेस को लेके जाएंगे। सो ये मैच जो है ये फ्लोरिडा में है, और फ्लोरिडा का मैदान जो है लास्ट टाइम पाकिस्तान ने इधर आयरलैंड से खेला था एंड बड़ा लक के मैच हुआ था वो। एंड एक मोमेंट पे ऐसा लगा था हमें कि पाकिस्तान मैच हार जाएगा। मैं वर्ल्ड कप 2024 की बात कर रहा हूँ। वहां पे पाकिस्तान ने जो अपना आखिरी ग्रुप मैच खेला था बाहर होने के बाद, वो आयरलैंड से खेला था, जहां पे बाबर आजम ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम। पाकिस्तान की इज्जत बचाई थी वहां पे, वरना पाकिस्तान शायद वो मैच भी हार जाता। 107 का ही टारगेट था सिर्फ हालांकि, लेकिन बड़ा फंस के वो मैच हुआ था। एंड उस वर्ल्ड कप की यादें आज तक हॉन्ट करती हैं, जितना गंदा वो वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने खेला था। एंड बस क्या करें, वो हमारे पास लास्ट मेमोरीज फ्रॉम दैट फ्लोरिडा ग्राउंड है। लेकिन हमारा मैच अब वेस्ट इंडीज के साथ है, एक नई टीम के साथ है एंड एक नए कप्तान के अंडर है। सो बहुत सारी चेंजेस भी हैं इस टीम के अंदर। स्क्वाड का पहले एक दफा डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन एक दफा फिर से नजर डाल लेते हैं स्क्वाड के ऊपर अपने। सो स्क्वाड आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। सलमान अली आगा विल कैप्टन द साइड, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, शाहीन अफरीदी एंड सुफियान मुकीम। सो मेरे ख्याल से कंडीशंस के हिसाब से एक वेल बैलेंस साइड है पाकिस्तान की। एंड स्पेशली जिस तरीके से लास्ट मैच खेला है पाकिस्तान ने इन बांग्लादेश, एक डिफरेंट कंडीशन, एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कंडीशंस फॉर बैटिंग, वहां पे आखिरी मैच में पाकिस्तान जीत पाया एंड वहां पे बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई। वन साइडेड मैच पाकिस्तान जीता वहां पे आखिरी वाला। सो उसके बाद कॉन्फिडेंस जरूर होगा। साहबजादा फरहान की शानदार बारी लगी थी वहां पे। सो साहबजादा फरहान एक ऑटोमेटिक चॉइस होने चाहिए इनटू द 11, जो कि हमने देखा नहीं है कि साहबजादा फरहान ऑटोमेटिक चॉइस बनते नहीं है अनफॉर्चुनेटली। इतने रन्स का अंबार लगाने के बावजूद भी हमने देखा है कि हमेशा सेकंड प्रायोरिटी पे ही रहता है साहबजादा फरहान। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे वेस्ट इंडीज वाली सीरीज में साहबजादा विल बी इन द साइड। फर्स्ट T20 में से ही हम देखेंगे। सो मे बी शायद साइम अयूब ना खेलें या फखर जमान आपको खेलते हुए ना दिखें इनटू द 11, बिकॉज साहबजादा ने दरवाजा तोड़ के जगह बनाई है इस टीम के अंदर एंड ही रिचली डिजर्व्स दैट प्लेस इन दैट टीम। एक जगह जो मेरे ख्याल से बड़ा तंग करेगी पाकिस्तान को, वो है मोहम्मद नवाज वाली जगह, अगर तो मोहम्मद नवाज सही से अपनी पोटेंशियल के हिसाब से परफॉर्म नहीं करते हैं। बिकॉज वो एक ऐसी पोजीशन है, एक तो नवाज फोर्थ डाउन बैटिंग भी करता है, अच्छी बैटिंग ट्रैक्स पे, जहां पे आपको शानदार बैटिंग ट्रैक्स मिलते हैं, वहां पे ये पोजीशन बहुत ज्यादा क्रूशल पोजीशन होती है। बिकॉज आपकी बारी या तो तब आ जाएगी, या तो 10 ओवर के अंदर अंदर जहां पे आपके जल्दी आउट हो जाए, या तो आपकी बारी एक ऐसी पोजीशन पे आएगी जहां पे आपको पिंच हिटिंग की रिक्वायरमेंट होगी। सो अगर तो मोहम्मद नवाज ये वाले रोल अच्छे से निभा पाते हैं, सो डेफिनेटली उनका एशिया कप के लिए भी चांस पक्का हो जाएगा। बिकॉज शदाब जो है वो फिट नहीं होते हुए नजर आ रहे हैं हमें एशिया कप से पहले। सो मोहम्मद नवाज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूर है ये, जिसको उसने एस करना है। यहाँ पे अच्छी क्रिकेट खेलेगा, सो डेफिनेटली काफी सारी राहें हमवार भी होंगी एंड अपनी सिलेक्शन को भी प्रूव करेंगे। सिलेक्शन जो हुई थी मेरे ख्याल से वो बहुत ज्यादा डाउटफुल थी, लेकिन अब हो गई है। सो उम्मीद यही है कि यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंसेस आए। उससे बड़ी बात यह है मेरे लिए कि शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली, तीनों की वापसी हुई है। हसन अली जितनी शानदार फॉर्म में है काउंटी क्रिकेट में, हर जगह पे परफॉर्मेंस दे रहा है। 6 विकेट्स ली, हैट्रिक ली और बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस इन PSL भी। उसके बाद जब बांग्लादेश पाकिस्तान आई वहां पे भी अच्छी परफॉर्मेंसेस लगाई। सो मेरे ख्याल से हसन अली के लिए भी एक बहुत ज्यादा क्रूशल सीरीज है अपनी उस फॉर्म को यहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए एंड उसी रिदम में बॉलिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल सीरीज है मेरे ख्याल से। एंड उसके बाद शाहीन अफरीदी क्योंकि कमबैक कर रहे हैं, एक काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान से खेलेंगे T20 आए, सो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सलमान मिर्जा एक ऐसा लड़का जिसने पिछली सीरीज में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी थी, उसकी जगह पे आके रिप्लेस किया उसको। सो पाकिस्तान इज एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम हिम एंड ऑलवेज
एक्सपेक्ट करता है पाकिस्तान शाहीन से, क्योंकि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इज इक्वल टू शाहीन की परफॉर्मेंस। मेरे ख्याल से जहां पे शाहीन आउट करता है वहां पे पाकिस्तान बहुत ही शायद और नादिर होता है कि पाकिस्तान मैच हार जाए, क्योंकि शाहीन हमेशा ऊपर से आउट करता है एंड जब भी अगली टीम के ऊपर से आप 2-3 आउट कर देते हैं देन वो फिर पीछे लग जाती है मैच के अंदर अर्ली ऑन इन द इनिंग्स। तो शाहीन शाह अफरीदी का क्लिक करना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड इक्वली इंपॉर्टेंट है हारिस रऊफ भी मूविंग फॉरवर्ड इनटू योर एशिया कप, क्योंकि ये दो आपके ऐसे बॉलर्स हैं जिनके पास टन्स ऑफ एक्सपीरियंस है और जब ये बॉलिंग करेंगे अच्छी जगहों पे तो मेरे ख्याल से इनके पास कॉन्फिडेंस आएगा एंड इनका कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू सलमान अली आगा को कॉन्फिडेंस, क्योंकि पिछली सीरीज हारे, बहुत सारी बातें हो रही हैं अभी भी सलमान के अपनी जगह पे भी एंड सलमान की कैप्टनसी पे भी। सो एक बहुत बड़ा चांस है यहाँ पे कि ये सीरीज जो है आपकी ये सलमान अली आगा को एक शानदार लीडर के तौर पे सामने लेके आ सकती है। वेस्ट इंडीज ने अपनी जो लास्ट अभी सीरीज खेली है जो कि परसों ही कंक्लूड हुई है उसमें वेस्ट इंडीज जो है वो 5-0 हारा है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। सो वेस्ट इंडीज के हालात कुछ अच्छे नहीं है बट हर उस मैच में वेस्ट इंडीज ने 170 प्लस स्कोर किया है, मतलब इनकी जो बैटिंग है ये एक रेड हॉट फॉर्म में है। शे होप, ब्रेंडन किंग, ये लोग टॉप क्लास फॉर्म में हैं एंड रन्स किए जा रहे हैं। सो पाकिस्तान इनको हल्का ना ले, ये बहुत खतरनाक टीम है। वेस्ट इंडीज हमेशा से T20I क्रिकेट की एक बहुत शानदार टीम रही है एंड अगेन मैं यही समझता हूं कि ऑस्ट्रेलिया थी वो, ऑस्ट्रेलिया ने हराया है। ऑस्ट्रेलिया इज अ डिफरेंट ब्रीड, जो भी उनकी टीम से खेलता है वो एक बड़ा प्लेयर होता है, शानदार एक प्रोसेस के थ्रू आया हुआ होता है। सो डेफिनेटली उस स्टेज पे आके उसके लिए कुछ नया नहीं होता, उसने परफॉर्मेंसेस देनी होती है। लेकिन पाकिस्तान की कहानी कुछ और है, पाकिस्तान की भी एक यंग डेवलपिंग साइड है एंड इसको भी परफॉर्म करना है यहाँ पे, इसको भी बहुत कुछ प्रूव करना है। सो मेरे ख्याल से ये जो 3 मैच की सीरीज है बहुत ज्यादा लग के होने वाली है एंड बड़े शानदार मैचेस हमें देखने को मिलेंगे, हाई स्कोरिंग मैचेस हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज जिस रिदम में है विद द बैट इन हैंड वो बहुत शानदार है। अलबत्ता वेस्ट इंडीज की बॉलिंग एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि बॉलर वेस्ट इंडीज के पास अब उस जैसे नहीं है। अपार्ट फ्रॉम अलजारी, जोसेफ एंड अलग अलग वो ट्राई करते रहते हैं, लेकिन टेस्ट मैच में तो बड़े करामात हैं वो लोग, बट अनफॉर्चुनेटली T20I में थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे ही रहते हैं सारे के सारे वेस्ट इंडियन बॉलर्स। अगर फ्लोरिडा की मैं एज अ ग्राउंड डिस्कशन कर लूं कि यहाँ पे क्या स्टैटिस्टिक्स रहे हैं ओवर द ईयर्स, कितने मैचेस खेले गए, क्या एवरेज स्कोर वगैरह है। सो रिसेंटली बना है ये ग्राउंड, कुछ 18 साल हुए हैं, 2007 में ये ग्राउंड बना था एंड उसके बाद से यहाँ पे क्रिकेट जारी हुई है एंड टोटल में 19 मैचेस यहाँ पे T20I इंटरनेशनल्स के खेले गए हैं और जिसमें से बैटिंग फर्स्ट जो है वो 11 टाइम्स जीती है और बैटिंग सेकंड जो है वो 7 टाइम्स जीती है। एक नो रिजल्ट यानी बारिश के चलते वो मैच कंक्लूड हो गया था और ये जो मैच है ये हमारे सारे नाइट मैचेस हैं। सो यहाँ पे मेरे ख्याल से थोड़ा सा वो ड्यू वाला एलिमेंट भी हमारे पास आ सकता है इन दी सेकेंड इनिंग्स, इन दी चेजेस एज वेल। सो मेरे ख्याल से हर टीम जो टॉस जीतेगी वो इवेंचुअली बॉल फर्स्ट ही करेगी और इसकी और बड़ी वजह मैं ये बता देता हूं कि यहाँ पे एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल तो 154 है, लेकिन एवरेज सेकेंड इनिंग टोटल वो सिर्फ और सिर्फ 122 का है। सो दिस मींस ये चेजिंग ग्राउंड किसी हद तक नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल होती है चेजिंग टीम को यहाँ पे चेज करते हुए। लेकिन इस ग्राउंड के ना एक प्रॉपर वे में कोई स्टैट्स नहीं है, हम इसको जज नहीं कर सकते क्योंकि एक मैच तो इसका बहुत ही हाई स्कोरिंग हो जाएगा और एक मैच इसका बिल्कुल ही लो स्कोरिंग हो जाएगा जहां पे टीम शायद 100 भी ना कर पाए। एक मैच जो बड़ा मशहूर है जिसमें एक बॉल पे 2 रन चाहिए थे और MS धोनी, डीजे ब्रावो ने MS धोनी को आउट कर दिया था, वो भी इसी मैदान पे हुआ था। वेस्ट इंडीज ने उस मैच में 245 किए थे जो कि इस मैदान का हाईएस्ट स्कोर है एंड इंडिया ने इन रिस्पॉन्स 244 किए थे। इंडिया ऑल आउट हो गया था, KL राहुल की उसमें शानदार सेंचुरी थी जो कि इस ग्राउंड का एक इंडिविजुअल हाईएस्ट स्कोर भी है। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें और 2019 से स्पेशली अगर हम देखें इस ग्राउंड के स्टैट्स तो यहाँ पे बहुत कम स्कोर्स बने हैं बड़े। और यहाँ पे 2023 में इंडिया ने रिसेंटली सीरीज खेली है और 3 मैचेस की सीरीज थी वो। पहले मैच में इंडिया ने 191 लगाया, दूसरे में 188 लगाया एंड देन उसके बाद इंडिया ने 165 लगाया था मेरे ख्याल से एंड वो वेस्ट इंडीज चेज कर गया था। सो कुछ इस तरीके से इस ग्राउंड के स्टैट्स हैं, आप कभी भी इसको पूरी तरीके से जज नहीं कर सकते कि क्या ये बैटिंग विकेट है क्या ये बॉलिंग विकेट है। वी डोंट नो, एक कंक्लूसिव एविडेंस हमारे पास नहीं है। कभी तो बहुत हाई स्कोरिंग मैच होता है, कभी तो बहुत लो स्कोरिंग मैच होता है। सो ये चीज देखने वाली होगी ये कौन सी स्ट्रिप पे पाकिस्तान को मैच मिलता है, कैसी स्ट्रिप से मिलता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के पास राइट्स हैं क्योंकि विकेट्स बनाने के एज एन होस्ट नेशन, तो वो तो मेरे ख्याल से हाई स्कोरिंग विकेट्स ही बनाएंगे क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ ही बैटिंग है और जिस तरीके से उनकी बैटिंग क्लिक कर रही है इन द रीसेंट सीरीज एज वेल, तो वो अपनी बैटिंग से ही चांस लेंगे। सो मैं यही उम्मीद करूंगा कि वेस्ट इंडीज जो है वो यहाँ पे बहुत अच्छे बैटिंग ट्रैक्स बनाएगा जिससे हमारी बैटिंग को भी एक चांस मिलेगा, एक एज मिलेगा कि वो अपने स्किल्स यहाँ पे जरा ट्राई करें एंड जब आपको प्रॉपर बैटिंग स्ट्रिप्स मिलती हैं देन आपका काम होता है परफॉर्म करना है। मेरे ख्याल से अगर तो पाकिस्तान को अच्छी बैटिंग ट्रैक्स मिलते हैं तो कोई
यहाँ पे अब कोई वो नहीं बच जाता बहाना आपके पास कि आपने यहाँ पे परफॉर्म नहीं किया। चले बांग्लादेश में आपने बहाने कर दिए, हालांकि आपकी एग्जीक्यूशन पे सवाल लिया और निशान उठना चाहिए था कि आपने कितने गंदे शॉट्स मार के अपनी विकेटें दी हैं, लेकिन फिर भी हमने कहा कि विकेट थोड़ी सी मुश्किल थी तो हम वहाँ पे आपको थोड़ा सा लेवरेज दे देते हैं। लेकिन अब आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशल है, क्योंकि आपकी अगली सीरीज ट्राई सीरीज है, देन उसके बाद अगली सीरीज आपका एशिया कप है। तो बहुत कम टाइम है, मुकाबला सख्त है, हर प्लेयर को अपनी पोटेंशियल के हिसाब से यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि कोच एंड कैप्टन के लिए भी आसानी हो जाए अपनी बेस्ट 11 बनाने के लिए। एंड मैं समझता हूँ ये सीरीज हर किसी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अब जो है पाकिस्तान एक बिजनेस एंड की तरफ जाता जा रहा है, जहां पे आपको बड़े टूर्नामेंट्स खेलने हैं, स्पेशली इन दिस फॉर्मेट खेलने हैं। एंड अगर पाकिस्तान को LA28 यानी ओलंपिक्स में जगह बनानी है तो T20 में अपनी परफॉर्मेंस एक स्टैंडर्ड पे रखनी पड़ेगी। सो अब ये T20 फॉर्मेट जो है ये अब पाकिस्तान के लिए डू और डाई होता जा रहा है। अगर अब नहीं करेंगे तो शायद इज्जत भी ना बच पाए, एंड LA T20 तो आप फिर रह नहीं दें। सो बहुत ज्यादा क्रूशल सीरीज पाकिस्तान के लिए, एंड बहुत मजा आने वाला है ये सीरीज देखने में। कल सुबह 5 बजे, या हम बोले आज रात 5 बजे ये मैच खेला जाएगा। सो लेट्स सी क्या होता है। मिलते हैं इस मैच के पोस्ट व्यू में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।